हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात करेंगे बदायूं की, जहां ग्राम प्रधान पद का दुरुपयोग करते हुए अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने का आरोप लगा है। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां आशा बहू को 17 माह की सीवीएस का पैसा न मिलने से परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अम्बेडकर नगर के कोतवाली अकबरपुर में 31 अक्टूबर को एक पीड़िता ने लिखित तहरीर देकर दुष्कर्म की सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की। इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी नगर ने मीडिया को जानकारी दी। दिनांक 31/10/25 को एक पीड़िता जिसकी उम्र 18 वर्ष 3 माह है के द्वारा कोतवाली अकबरपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि 30/10/2025 को दिन में उसके गांव के ही सत्येंद्र पुत्र रामबाकस निवासी अकबरपुर, जो कि पीड़िता से पहले से ही परिचित था, उसने पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाया था तथा पीड़िता के साथ दुराचार किया। उसका मित्र आलोक चौहान पुत्र रामतीरथ चौहान निवासी औलियापुर भी मौके पर आ गया और उसने भी पीड़िता के साथ दुराचार किया। इस संबंध में कोतवाली अकबरपुर में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। बदायूं के बिसौली विकासखंड के भवीपुर गांव में एक दिव्यांग महिला के पति ने आरोप लगाया कि सचिव की मनमानी के कारण महीनों से उनका अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बन पाया। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत पत्र देकर बताया कि ग्राम प्रधान ने पद का दुरुपयोग कर अपना राशन कार्ड बनवा लिया, जबकि उनका पात्र होने के बावजूद कार्ड नहीं बन रहा। पीड़ित ने मांग की है कि ग्राम प्रधान का राशन कार्ड निरस्त कर उनकी पत्नी का अंत्योदय राशन कार्ड तुरंत बनाया जाए। मैं भवीपुर का रहने वाला हूँ, पृथ्वीराज नाम है मेरा। और मैंने वहाँ के लिए अप्लाई करी है, मतलब अंत्योदय कार्ड के लिए प्रधान का, ग्राम प्रधान मौजूदा प्रधान का अंत्योदय कार्ड चल रहा है। और साहब मेरी पत्नी विकलांग है। मैंने कई बार यहाँ पे एप्लीकेशन लगा चुका हूँ और मेरा अंत्योदय कार्ड के लिए सचिव साहब फेल कर देते हैं। और साहब ये गल्ला इंस्पेक्टर हैं, वो तो जांच कह रहे हैं कि तुम्हारा बन जाएगा। सप्लाई विभाग कह रहे हैं आपका बनेगा, निश्चित रहें। छुट्टी पड़ गई है इसलिए नहीं बना पा रहा है, तुम्हारा बनेगा, समय लगेगा थोड़ा बहुत ही। सचिव प्रियापाल है, वे लोग कह रही हैं तुम्हारा हर कीमत पर बनने नहीं दूंगी, कहीं चले जाओ आप कहीं चले जाओ। प्रियापाल ने ये कही और ग्राम प्रधान ये कह रहा है तुमने वोट ही नहीं दिया है, तो मैं तुम्हारा अंत्योदय कार्ड के लिए तुम कहीं भी भेज लो, नहीं करने दूंगा। पत्नी मेरी विकलांग है। और आज यहाँ आए तहसील दिवस में शिकायत करने के लिए, आज भी आए। हम 5 बार दे चुके हैं। डीएम साहब से पहली बार दिया है, आज आए। और साहब पहले कई बार गए हैं, वैसे डीएम साहब तो आज ही आए हैं। अंत्योदय कार्ड बन जाए हमारी पत्नी विकलांग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा कैसा भी कार्ड नहीं है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद की आशा बहू को 17 माह के सीवीएस का पैसा न मिलने से परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। मानदेय के पैसे का भुगतान मांगने पर 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। रिश्वत न देने पर मोबाइल छीनकर धमकी दी। पीड़ित आशा बहू ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा करी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो किसी भी तरीके का कार्य नहीं करेंगे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि आशा बहू को किसी भी तरीके का मासिक वेतन नहीं दिया जाता है। उनके कार्य के अनुसार उन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाता है। फिर भी जो शिकायत मिली है उसको लेकर जांच की जा रही है और उनका जल्द निस्तारण किया जाएगा। कि हम लोगों को कई महीनों से पैसा नहीं मिल रहा, कोई भी और किसी भी मद का, और कम से कम 17 महीने से तो टीवीआई का नहीं मिल रहा। और उसके बाद में जो मंथली थोड़ा बहुत मिलता था वो भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। और उसके बाद में काम के लिए हर समय धमकी। और मोबाइल सन 19 में हम लोगों को मिले थे, वो हो गए खराब। अब अगर फोन नहीं दिया गया तो हम लोग अगर मोबाइल के लिए कहते तो कहते कि अपने बेटा से मोबाइल चाहे लो, अपने आदमी का मोबाइल हो चाहे पड़ोसी का, तो किसी के मोबाइल से काम करवाओ। पर हमारे पास मोबाइल, तो हम लोग जब मोबाइल के लिए कहते तो कहते हमारे पास कोई मोबाइल नहीं मिलेगा, कुछ भी अगर नहीं काम करोगे तुम लोगों को निकाल दिया जाएगा। और हम लोगों से जबरदस्ती कई कवच
पे सब फीडिंग करवाई जाती है। आवा आईडी हम लोग बना रहे और मानदेय कब से नहीं मिला तुम्हें? मानदेय तो हम लोगों का 4 महीने से तो बिल्कुल नहीं मिला। और उसके बाद में आयुष्मान सन 17 से हम लोग बना रहे, एक पैसा नहीं मिल रहा। और हम लोग को सभी आवा आईडी भी और सभी काम संचारिक हर साल में 3 बार पड़ता है और कोई पैसा नहीं दिया। हर काम हम लोगों से बारी बारी कराया जाता। समस्या ये है कि हम 2 आशाओं को सीएससी पे बुलाया गया, जबकि हम क्लस्टर एक दिन पहले कर आई थी, लेकिन वहाँ हम दोनों लोगों को बुलाया। सबसे पहले बीपीएम पारुल मैडम, उन्होंने हमारे दोनों मोबाइल छीन लिए और फिर गेट बंद कर लिया और कहा 2000 रुपये 2000। मैंने मना किया तो बहुत उल्टी सीधी मुझसे कही और कही तुम्हें लेटर बना देंगे तुम्हारे डीएम से। तो मैंने कहा बनाओ, हमें डर नहीं लगता है, हमारे पास काम है तो बनाओ लेटर। आप बनाओगे। किसने छीने तो क्यों छीने? पारुल मैडम बीपीएम है। क्यों छीने? अब ये क्या पता, ये 2000 रुपये दे देते तो वो नहीं छीनती, इसलिए उन्होंने मोबाइल छीन लिया कि कहीं ये किस बात की मांग रही थी पैसे? यही जो 8 मद वाला पैसा पड़ रहा है DBI वाला, इसी से मांग रही थी 2000 रुपये। और हमने मना कर दिया। आप तो किस से मांगे गए थे? हम और सुमन 2 आशाएं थे, उनको बुलाएंगे। आपने शिकायत दी इससे? हम लेकिन शिकायत तो नहीं दी, मांगा जाता है और ले भी लिया। बना रही है लेकिन पैसे हर जगह लिए जाते हैं। वैसे धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, मैं सबसे पहले तो एज एडिशनल CM RCS मैंने आज चार्ज लिया है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशाओं को कोई वेतन नहीं दिया जाता है, आशाओं को उनके काम के अगेंस्ट प्रतिपूर्ति धनराशि दी जाती है। जितना काम करती है उन डिफरेंट प्रोग्राम से उतनी प्रतिपूर्ति धनराशि का प्रायोजन है। तो अगस्त सितंबर में कुछ वेतन का ट्रेंड चेंज हुआ था। अभी डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ट्रेजरी में आएगा और उसके माध्यम से इनके खातों में जाएगा। तो ये पैटर्न चेंज होने से सारे NHM के कर्मचारियों का वेतन एवं प्रतिपूर्ति धनराशि रखी हुई थी। आज मैंने टेक ओवर किया है, इन लोगों की शिकायतों को बहुत ध्यान से सुना है और परसों मैं अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाने जा रहा हूँ। आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी आइएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ ये टेन्योर चलेगा। इसमें मैंने इनको स्पष्ट किया है कि कोई भी किसी अधिकारी के नाम से यदि कोई सुविधा शुल्क मांगता है तो उसकी सूचना तत्काल मुझे दे, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और 0 टॉलरेंस के अकॉर्डिंग वर्क होगा। और आप लोगों के सहयोग से मेरी ये कामना है, विश्वास है कि फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद ऑफिसर क्लब फतेहगढ़ में आज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला अधिकारी रजनीकांत पांडे ने की। आज सुबह 10:30 बजे से ही जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र आने शुरू हो गए। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 56 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें राजस्व विभाग 45, पुलिस विभाग 6, विकास विभाग 1, अन्य विभाग 4 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें एक मामला अतर सिंह निवासी नगला खोरू का सामने आया। अतर सिंह ने बताया कि मैं तहसील दिवस में लगभग 4 से 5 बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पत्थरगड़ी का आदेश होने के बावजूद भी अभी तक कोई कर्मचारी खेत की पत्थरगड़ी करने नहीं पहुंचा। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी रजनीकांत पांडे, तहसीलदार सनी कनौजिया, CO सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कहाँ रहते हो? नगला गुरु थाना। क्या मामला है तहसील दिवस में आए? अरे सर, हमने मेड़बंदी फाइल डाली थी, उसमें मेड़बंदी में हमारी कच्ची नाप हो गई। कच्ची नाप होने के आदेश के बाद कोई उसमें आपत्ति नहीं आई। इसके बाद पत्थरगड़ी का आदेश हो गया, पत्थरगड़ी पूरी करा दी गई सर। पत्थरगड़ी होने के बाद और विपक्षी ने वो पत्थर उखाड़ फेंक दिए। क्या नाम है उनका? शैतान सिंह सराम मोतीलाल। पुलिस शिकायत नहीं करी थी? 5 बार एप्लीकेशन, एक थाना दिवस में दिया सर, 4 एप्लीकेशन है तहसील दिवस में दिए। आज फिर देने आए? आज फिर देने आए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, न थाना दिवस में कोई सुनता है, न यहाँ तहसील दिवस में। और कोई भी नहीं आया, कब हो जाए तो कब्जा हो। तो 25 कितना खेत है? खेत है सर 1 हेक्टर 245 फीट। सामान्य प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, 57 में से 2 प्रार्थना पत्रों को मौके पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 45 प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग से संबंधित हैं, 6 पुलिस विभाग से संबंधित हैं, 1 विकास विभाग से संबंधित है और बाकी 3 जो है अन्य विभागों से संबंधित है। 80% से अधिक जो राजस्व विभाग के मामले आ रहे हैं, क्या कुछ आवश्यक
सिग्निफाइंग? अब इस समय चूँकि खेत की बुआई चल रही है और किसान फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदी नगर के गांव सीकरी खुर्द में बंदरों का आतंक बढ़ गया है। पिछले 1 महीने में करीब 30 लोग बंदरों के हमले में घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार फॉरेस्ट विभाग, नगर पालिका और एसडीएम से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी सुरक्षित नहीं हैं। परेशान ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं, ब्लॉक प्रमुख और विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। राहुल भाई, आप जो है यहाँ बैनर के साथ पहुंचे, कुछ लोग घायल भी आपके साथ में है, क्या है मामला कि आप समाधान दिवस में पहुंचे? देखिए, आज समाधान दिवस के मौके पर पिछले 1 महीने से सीकरी फाटक पर कुछ बंदर हैं 4-5 जिन्होंने बहुत बुरी तरह से आदमखोर की तरह वो इंसानों को लिपट रहे हैं और लगातार इंसानों को घायल कर रहे हैं। इस तरह से बुरी तरह से घायल कर दे रहे हैं कि उनकी जो हाथ की नसें हैं वो भी कट जा रही हैं, जिनका इलाज मोदी नगर के अंदर नहीं हो पा रहा है। मोदी नगर में सिर्फ फर्स्ट एड होती है जीवन हॉस्पिटल में, उसके बाद में रेफर कर दिया जाता है। और जो आनंद हॉस्पिटल में, केएमसी में, ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं जिसमें लाखों का खर्च मजदूर और गरीब लोगों का आ जा रहा है। बहुत ज्यादा जनता परेशान है, जनता में आक्रोश भी है। लगातार पिछले 30 दिनों से ये प्रकरण चल रहा है और कई बार सभी विभागों ने अवगत करा दिया, शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बेहद ही गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। मामला इतना रूप चढ़ चुका कि घर से निकलने के लिए लोग लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हो रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर वन विभाग इसमें कोई रुचि ले रहा है या फिर कोई कार्रवाई कर रहा है इसमें? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लोगों ने अपनी अपील वहां तक पहुंचाई है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल निराधार कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और रही बात फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में भी हमने अपनी सूचना भिजवाई थी, लेकिन फॉरेस्ट वाले भी नहीं आए। तो अगर मान के चलो कि कोई आदमी पागल हो जाता है तो उसका इलाज नहीं है क्या? वहाँ पागल खाने नहीं बने हुए? अगर कोई यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसके लिए जेल बनी हुई है। तो जब ये बंदर पागल हो रहे हैं बुरी तरह से, लोगों को जख्मी कर रहे हैं, लोगों की जीवन जीने के लिए बहुत कठिनाई हो गई है, लोग घर से निकलते हुए डर रहे हैं, लोग अपनी छतों पे सोने से डर रहे हैं, तो ऐसी समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर जनता परेशान है तो जनता के बीच में उनका सुख दुख जाके उनके सुख दुख में जाके पहुंचे। अभी आप ज्ञापन सौंपने के लिए आए, यदि कार्रवाई नहीं होती है, आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तो अगला कदम क्या होगा? देखो, निश्चित रूप से ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जीवन से जुड़ी चीजें हैं, जीवन खतरे की तरफ है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर ये नहीं सुनेगा तो लंबा आंदोलन होगा। ठीक। जो आज तहसील में आए हैं, ये क्या मामला है? आज सभी लोग तहसील में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये जो पूरे शहर की समस्या है, पूरे क्षेत्र की समस्या है। कुछ बंदर पागल हो चुके हैं और जिन पे जो है बड़े बड़े कई बार तहसील में आके ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के, किसी भी जनप्रतिनिधि के जो नहीं रेंग रही है। और जो है यहाँ पे गरीब लोग बेचारे जो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, वो कई लाख रुपए अपने इलाज में कैसे खर्च करेंगे। अब हमारी ये मांग है कि जो है एक महिला आज गुजर गई है बंदर के काटने से या गिरने से, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिलाओ। और जो ये जितने भी पीड़ित हैं, इनके जो है जितना भी खर्चा आए, कई लाख रुपए लगा चुके हैं, जितना भी खर्चा आएगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा। वरना जो है अभी बताई है डॉक्टर साहब ने, राहुल भाई ने और हमारा अध्यक्ष जी भी है, हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं अगर इस बार समाधान नहीं किया जाए। डॉक्टर साहब, अभी समाधान दिवस में आप पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं, क्या समस्याएं हैं जिससे शहर जो है जूझ रहा है? देखिए, पिछले लगभग 2 महीने से एक बहुत बड़ी समस्या हमारे विशेष रूप से सीकरी खुर्द और जो आसपास की कॉलोनी है तो पूरे मोदी नगर में। अभी आज की एक बहुत बड़ी घटना सुचेतापुरी की भी है, जहां एक महिला की डेथ हो गई है, लेकिन पिछले 2 महीने से सीकरी खुर्द के आसपास जो कॉलोनी और विशेष रूप से गांव में एक ऐसा आदमखोर बंदर है, हालांकि और भी 2-3 बंदर है, लगभग 3-4 बंदर है, 4-5, उन्होंने
देखिए आप देख रहे होंगे वो भैया उधर से इधर तक आप देख लो, इन लोगों को इस तरह घायल वो बंदर करता है कि पूरा मांस निकाल लेता है अंदर से और बैठ के फिर उस मांस को खाता है। इसको लेके लगातार गांव के लोग, हम लोग पहले भी तहसील में ज्ञापन दे चुके हैं, लगातार चाहे नगर पालिका की बात रही हो, चाहे तहसील की बात रही हो, चाहे चेयरमैन साहब की बात रही हो, हमने तमाम लोगों से निवेदन करा है कि इस बंदर को पकड़ा जाए। लेकिन प्रशासन की, मैं तो कहूंगा एक तरह से तानाशाही आप देखिए प्रशासन की, कि प्रशासन एक इतिश्री कर देता है कि मेनका गांधी के वहां से आदेश है बंदर ना पकड़ने का। अगर मेनका गांधी के वहां से आदेश है तो हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो मेनका गांधी जी से बात करें। यहाँ अगर लोगों को, एक बच्चा आप देख रहे होंगे, इसके दोनों हाथ बेकार हो गए हैं, पूरी तरह से इसकी नस खत्म हो गई है, लगभग कई लाख रुपए इसका पिछले 3-4 दिन में, और तमाम ये भाई खड़े, देखो उस भाई की हालत देखिए आप उसके हाथ की। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बुरी तरह घायल हो चुके हैं। आज हम यहाँ बिल्कुल फाइनल प्रशासन से कहने आए हैं कि तत्काल रूप से ऐसी घटनाएं और ना हो। लगभग सैकड़ों लोग हैं जिन्हें बंदर इस तरह से घायल कर चुका है, क्योंकि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये अपना इलाज कराने में भी सक्षम नहीं है। ऐसी घटनाएं पूरे 1 महीने से लगातार हो रही है। आज हम यहाँ तहसील दिवस में आए हैं, अपनी बात रखेंगे। अगर प्रशासन ने फिर ही लाहवाली करी तो यहाँ चाहे तहसील में बैठना पड़े, और हो सकता है कि अभी हम प्रशासन से वार्ता करने जाएंगे। अगर हमारी बातों में सहमति नहीं बनी हमारी मांग पे, तो हम आज ही यही बैठेंगे और तहसील से उठेंगे। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने संयुक्त रूप से यातायात माह 2025 का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया और यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि छोटी सी सावधानी हमारी बड़ी खुशियों की रक्षा करती है। यातायात नियमों का पालन कर हम खुद और राष्ट्र दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने वाहन चालकों से अपील की कि वो मोबाइल फोन, ईयरफोन या शराब के सेवन के बाद वाहन ना चलाएं और हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी नगर, ARTO, प्रभारी निरीक्षक यातायात समेत विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, स्टाफ और शहर के संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। आज 1 नवंबर है और आज पूरे प्रदेश में यातायात माह का शुभारंभ हुआ है। जनपद हाथरस में यहाँ के DM सर के द्वारा और RTO साहब जो यहाँ के प्रभारी हैं यातायात के, परिवहन के, और TI साहब, हमारे एडिशनल SP साहब, तमाम जितने अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में हुआ है। और पूरा 1 माह चलेगा। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। उद्देश्य है कि जो सुरक्षित यातायात हम सुनिश्चित कर पाएँ हाथरस की सड़कों पे और कोई भी एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए हम स्कूलों में जाएंगे और विभिन्न नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी इसको जागरूकता किया जाएगा। आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि सभी व्यक्ति यातायात के नियमों का अनुसरण करें। थैंक यू। हाथरस से सीनियर संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। कौशाम्बी के परिषदीय स्कूलों में बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए वीर गाथा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्र देश के वीर नायकों जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर की बहादुरी पर पोस्टर और निबंध तैयार करते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय सौरई बुजुर्ग में 5 टीमें बनाई गई, जिन्हें शिक्षक मार्गदर्शन में प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी पोस्टर और कहानियां पोर्टल पर अपलोड की गई और चयनित बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति और नागरिक चेतना को बढ़ावा देना है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता F वसीम गाजी की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ स्थित कैन फाउंट अकेडमी में पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र निर्देशन में छात्र छात्राओं को नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जागरूक किया गया। थाना अध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया और SSI सत्यप्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में डायरेक्टर अजय कुमार और प्रिंसिपल प्रिया PN की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं को इन कानूनों के प्रावधानों, सामाजिक प्रभाव और न्याय व्यवस्था में उनके सकारात्मक योगदान के बारे में बताया गया। BNS में कुल 358 धाराएं हैं, जिनमें 18 नए अपराध शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कानूनी सशक्तिकरण देना और न्याय व्यवस्था को आधुनिक तकनीकी आधारित और नागरिक केंद्रित बनाना था। आज किस तरह का कार्यक्रम पुलिस द्वारा आपके विद्यालय में किया? नमस्कार, मैं अजय कुमार रामचंद्रन, प्रबंधक कैन फाउंट अकेडमी। आज
कुल्ही थाना के एसएचओ श्री गौरव राय कन्नौजिया के द्वारा उनके नेतृत्व में श्री सत्यप्रकाश त्रिपाठी एसएसआई और उनकी टीम के द्वारा आज विद्यालय में दंड से न्याय की ओर को लेकर के विभिन्न परिवर्तित धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे विद्यालय के बच्चों को दिया गया। इसमें उनके सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी ने और उनकी टीम ने बच्चों को जो परिवर्तित धाराएं हैं अलग अलग दंड में, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसके जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे हैं जो क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं, और उसको स्टॉप करने के लिए और हमारी बच्चियों को भी, विद्यालय के बच्चियों को भी उनके राइट्स के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी, जिससे बच्चे बहुत लाभान्वित हुए और बच्चों ने ये प्रण भी लिया कि वो क्राइम को स्टॉप करने के लिए ज़रूर कदम उठाएंगे और इन सब नॉलेज को अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के बीच में भी शेयर करेंगे, जिससे आगे भविष्य में कोई इस तरह का क्राइम ना हो सके। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र में जगतपुर के ग्रामीण बैंक के सामने एक सड़क दुर्घटना में सफाई कर्मी लाल बहादुर पाल की पत्नी रीता 40 वर्षीय की दर्दनाक मौत हो गई। रीता अपने बेटे अजित पाल के साथ अस्पताल दवा लेने जा रही थी और तभी तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। महिला सड़क पर गिर गई और वाहन उसके ऊपर से गुजर गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। दुर्घटना से परिवार सदमे में है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के गोल चौराहा के पास स्थित ओवरब्रिज पर दबंग कार सवारों ने ट्रक चालक को लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार सीएनजी ट्रक में गैस लीक होने के कारण ओवरब्रिज पर लंबा जाम लग गया था और इस दौरान अमेठी से लखनऊ जा रहा एक ट्रक फंस गया। ट्रक के आगे खड़ी कार सवार दबंगों ने चालक से वाहन पीछे करने को कहा, लेकिन जाम के कारण डीसीएम ट्रक हिल नहीं सका और इसी बात पर नाराज होकर कार सवारों ने चालक प्रमोद कुमार निवासी सीतापुर की लाठी डंडों से पिटाई कर दी और ट्रक के शीशे भी तोड़ दिए। घटना से लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया और जांच शुरू कर दी है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।